हेलो बच्चों, माय नेम इज़ शिवम चौहान और मैं अपने यूट्यूब चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हम करा रहे हैं चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल्स और आज हम इसमें सिखाने जा रहे हैं किन्हीं दो बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सर आपने कल भी सिखाया था। देखिए, कल सिखाया था लेकिन मैंने बताया था ये लेक्चर ये टॉपिक एक लेक्चर में नहीं होगा। सही, इसको पूरा पक्का करने के लिए एक लेक्चर और ले रहे हैं हम। आज तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना सिखाएंगे आज हम, और परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालना आज आप सीख जाएंगे। बच्चों, पहले आपको ये बात अपने मन में ठान लेनी है कि वीडियो को पूरा देखना है। बीच में वीडियो देखते हुए कोई व्हाट्सएप मैसेज आ जाता है, आप तुरंत जो है वीडियो क्विट करते हैं, ऊपर चले जाते हैं, मैसेज देखते हैं। ये नहीं करना है ना, फिर वीडियो बीच में रह जाती है या फिर जो आपका टॉपिक है वो छूट जाता है, तो इतने अच्छा नहीं लगता है। तो लगातार 20, 25, 30 मिनट जितने का भी वीडियो बनता है इसको ध्यान से देखिए, सारे क्वेश्चन समझिए और समझने के पश्चात आप देखेंगे कि तुल्य प्रतिरोध निकालने का कोई भी सवाल आ जाए आप हर एक क्वेश्चन को आसानी से कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, ये है निम्न संयोजनों में ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। ये दो संयोजन मैंने दर्शाए हैं। जैसे ये है, देखिए इसके बीच हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ये परिपथ है, इसमें ए व बी, ए ये रहा, बी ये रहा, इसके बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना। तो बच्चों क्या करेंगे, मैंने कल क्या बताया था, पहला काम काउंटिंग कर लो। और काउंटिंग करने के लिए पहले बंद घर में काउंटिंग करेंगे। देखो ये रहा बंद घर बेटा, इसको लिख दिया मैंने R1, इसको लिख दिया R2, फिर बाहर आया मैं R3। ठीक है बच्चों, देखिए जिन बच्चों ने कल वाला लेक्चर नहीं देखा है पहले वे उस लेक्चर को देख ले तो बहुत अच्छे समझ में आएंगे आपके, क्योंकि कल भी मैंने तुल्य प्रतिरोध निकालने के ही क्वेश्चन कराए थे आपको। ठीक है, तो इनमें मैंने नियम बताया था आपको कि पहला काम होता है काउंटिंग करना, और काउंटिंग पहले कहाँ पर करते हैं, बंद घर में। तो बंद घर ये रहा, इसमें काउंटिंग कर ली R1, R2, R3। आपको चमक रहा होगा बच्चों, ये बताइए कौन से क्रम में है, आमने सामने है, अर्थात ये समांतर में है। या ऐसे भी पता चल जाएगा, यहाँ से धारा भेज के देख लो, आई धारा ये दो भागों में बढ़ जाएगी, ऊपर चली जाएगी I1, नीचे चली जाएगी I2, अर्थात इन दोनों में धारा अलग अलग है, अर्थात इनका समांतर, फिर जो आएगा वो इसके साथ श्रेणी। तो पहले बेटे R1 एंड R2 का आप लेंगे समांतर। जब इनका समांतर लेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 1/R फर्स्ट इज इक्वल टू 1/R1 मीन्स 8 प्लस 1/R2 ये भी 8। तो ये आ जाएगा बेटा 1/R फर्स्ट इज इक्वल टू एलसीएम 8, एक और एक 2, 2 एकम 2 और 2 चौक 8। तो बेटा उल्टा कर दो, R फर्स्ट इज इक्वल टू 4 ओम। बेटे R1 और R2 को समांतर करके R फर्स्ट आपका 4 ओम आ गया। अब R फर्स्ट और R3 ये दोनों आप देख पा रहे हैं सीरीज में है ना। तो ये हो जाएगा R फर्स्ट व R3 का कौन सा क्रम है बच्चों, श्रेणी क्रम। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा श्रेणी क्रम में लास्ट है ये, तो इसको लिखेंगे तुल्य प्रतिरोध। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी में क्या होता है, ऐसे ही जोड़ दो बस, R इज इक्वल टू R फर्स्ट प्लस R3। इट मीन्स R इज इक्वल टू आ जाता है, R फर्स्ट कितना है बच्चों 4 और R3 देखिए कितना है 8, तो 4 प्लस 8 अर्थात R इज इक्वल टू आ गया 12 ओम। ये बच्चों इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कुल प्रतिरोध 12 ओम आ गया। मैं समझता हूं आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, अब इसमें तो भाई एक घर में नहीं रह रहे, दो घर हैं प्रतिरोधों के। एक घर ये रहा है ना, एक घर ये रहा। ठीक है बेटा, घर मतलब बंद पास। देखिए न्यूमेरिकलों में जितनी मतलब आसानी से मैं समझाता हूं और आप उन्हें ध्यान से समझेंगे तो सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। और याद रखना, फिजिक्स का कोई सा भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो या सेंटर बोर्ड का CBSE का हो, न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यूपी बोर्ड की बात करें तो यूपी बोर्ड के इस साल के भी एग्जाम में आप देख सकते हैं 60% न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं। जो बच्चे न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, केवल थ्योरी पर निर्भर हैं, वे अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे। और मैं वादा करता हूं कि जो मैं टॉपिक कराऊंगा वे सारे उन पर बेसिक न्यूमेरिकल आपको 100% कराते चलूँगा। ठीक है, उनसे बाहर न्यूमेरिकल नहीं आएगा। संख्या चेंज आएंगी एग्जाम में, संख्या जरूर चेंज आएंगी, लेकिन टाइप वही आएंगे जो मैं आपको समझाता हूँ। सारे टाइप करा दूंगा मैं आपको। अब देखिए बच्चों, इसमें भी हमें ए बी के बीच कुल प्रतिरोध निकालना है। बेटा ये ए है, ये बी है। कुल प्रतिरोध निकालने के लिए पहले बंद घर लो, ये रहा एक बंद घर, दूसरा बंद घर ये रहा। अब आप काउंटिंग कर लेंगे, ये R1 मान लिया, ये R2 मान लिया, ये R3 मान लिया, ये R4 मान लिया।
ठीक है बेटे। अब क्या करना है, पहले ये घर लिया हमने, है ना, ये घर लिया। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो गंदे बच्चे होते हैं, वे क्या करेंगे, R1 R2 R3 R4, ठीक है। हालांकि उनसे हो सकता है ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी जो रूल को, मेरे रूल को फॉलो करिए, उससे करके देखें आप, सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से होते चले जाएंगे। मैंने बताया है पहले काउंटिंग करनी है आपको बंद घर में, तो बंद घर आपने देखा, ये रहा बंद घर, है ना, तो इसमें काउंटिंग की R1 R2, फिर दूसरे बंद घर में गए R3 R। पहले एक घर के आदमियों को निपटाना, फिर दूसरे घर पे जाना, ठीक है। तो पहले इन्हें देखते हैं भाई, R1 R2 कौन से क्रम में है बच्चों, R1 व R2 का कौन सा क्रम है बेटा, समांतर क्रम। तो R1 R2 का समांतर लेंगे तो ये हो गया बेटे 1/r फर्स्ट। 1/r फर्स्ट बेटा इसलिए चल गया, समांतर है ना, तो 1/r फर्स्ट इज इक्वल टू 1/r1 8 ओम और प्लस 1/2 ओम, ठीक है बेटे। अब ये जो है 1/r फर्स्ट इज इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम ले लो बेटा, 8 एलसीएम आ गया, और 8 1 जा 8 और 2 4 जा 8, 5/8 हो गया। उल्टा कर दो, r फर्स्ट इज इक्वल टू 8/5, इट मीन्स r फर्स्ट इज इक्वल टू होता है 5 1 जा 5, 3 बचेंगे, पॉइंट लगा के 0, 5 6 जा 30, 1.6 ओम। बच्चों ये r फर्स्ट की वैल्यू आ गई इसके लिए, ठीक है बेटा। अब इधर आ जाइए, R3 व R4 का भी समांतर, ठीक है बच्चों। इन दोनों को हमने मिला दिया बेटा, इन्हें यहीं पे वेट करा दो कि आ रहे हैं तुम्हारे पास, बैठे हैं यहीं पर, इन्हें आराम कराइए, ये आराम करेंगे, हम उधर घूम कर आते हैं। R3 और R4 के पास आए, हमने देखा ये भी समांतर में है, आमने सामने है, तो ये R3 व R4 का समांतर क्रम ले लेंगे। तो बेटा ये हो जाएगा आपका 1/r सेकेंड इज इक्वल टू, r सेकेंड इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6, एलसीएम आ गया बेटा 12, है ना, 12 आ गया, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, 5/12, इट मीन्स r सेकेंड इज इक्वल टू हो जाता है 12/5, 5 2 जा 10, 2 बच्चे बच्चों पॉइंट लगाएंगे 0, 20 हो जाएंगे, 5 4 जा 20, 2.4 ओम। आपने देखा बेटा r सेकेंड भी आ गया हमारा 2.4 ओम, ठीक है। इस घर के जो आदमी थे, हम प्रतिरोधों को आदमी की संज्ञा दे रहे हैं, है ना, सच में ना निपटा दियो, प्रतिरोधों को निपटा रहे हैं हम। R1 और R2 ये समांतर क्रम हुए, समांतर क्रम का निकाला हमने बच्चों, R फर्स्ट 1.6 ओम आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद बच्चों इसका और इसका समांतर क्रम करा, 4 और 6 का समांतर, तो 4 6 का समांतर जब लेंगे तो एलसीएम 12 आ जाएगा, 2.4 आ गया। अब देखिए बेटे ये दोनों अब एक लाइन में हो जाएंगे। अगर अब हम इनका नया चित्र बनाएं, है ना, आपकी सुविधा के लिए समझाता हूं मैं आपको, ऐसे भी बना सकते हो। अब आप इसको, इन दोनों का R फर्स्ट आ गया ये रहा, और इन दोनों का R सेकेंड आ गया ये रहा, ठीक है बेटे। ये R फर्स्ट, ये R सेकेंड, बताओ कौन से क्रम में है, आपको चमक रहा होगा। R फर्स्ट R सेकेंड कौन से क्रम में है, श्रेणी में है, तो इनका नेट हो जाएगा, ऐसे कर देते हैं भाई, चूंकि R फर्स्ट व R सेकेंड का कौन सा क्रम है बच्चों, श्रेणी है, श्रेणी में तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य इसलिए लिख रहे हैं बेटे, लास्ट है ये, तो लास्ट में आता है तुल्य प्रतिरोध। तो ये आ जाएगा बेटे R इज इक्वल टू, ऐड कर दो R फर्स्ट प्लस R सेकेंड, श्रेणी में वैसे ही ऐड हो जाता है, तो R इज इक्वल टू, R फर्स्ट कितना है 1.6, R सेकेंड 2.4, जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.4 और 1.6 4 ओम, तो बेटा नेट रेजिस्टेंस आ गया 4 ओम। मैं अपेक्षा करता हूं आपके ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फिर मैं इनको मिटाता हूं। ले लिया बच्चों। अब देखिए आगे, देखिए ये जो बी पार्ट है ये थोड़ा चेंज भी आ जाता है क्वेश्चन में। इसमें मैं वायर को बीच में से मोड़ देता हूं, जंपिंग करा देते हैं जरा, इसमें जंपिंग करना सीखो, जंपिंग करना बहुत ज़रूरी है ना। जिन बच्चों को गवर्नमेंट नेवी में, आर्मी में जाना है, उनकी जंपिंग अच्छी होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हाँ जंपिंग करना सिखा रहे हैं अब आपको। देखिए अगर सर्किट में इस टाइप से दिया है, ये बी पार्ट की मामला खत्म, अब सी पार्ट की ओर आ गए, ये लो जी सी। अब बेटा अगर यहां पर ये इस टाइप से दे दे, यहां ध्यान दो, अब ये देखिए ऐसे दे दिया, ये
ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे, इस टाइप से दे दिया, ये मोड़ दिया। तो अब आपको क्या करना होगा, ऐंठन दे दी इन्होंने, ऐंठन, तो हमें क्या करना होगा, उस ऐंठन को खोल दो, है ना। जो इन्होंने ऐंठन दी है ऐसे, हम क्या कर देंगे उसको ऐसे। तो इसको या करके आप इसका नया चित्र बना लो बेटा। अब ये नया क्वेश्चन चल गया है ना, पार्ट सी, इसी क्वेश्चन का ए बी के बीच कुल प्रतिरोध ज्ञात करो, उसका पार्ट सी चल गया है ना। इसमें क्या हुआ, बस वो तो सीधा था, इसमें क्या कर दिया इन्होंने, तार को मोड़ दिया बीच में से, ऐंठन दे दी। तो आपको क्या करना है, उस ऐंठन को खोलो। जब इस ऐंठन को खोलेंगे आप, तो ये तो आ जाएगा बेटा नीचे, और जो नीचे है वो चला जाएगा ऊपर, है ना। ऐंठन खोलेंगे तो ये आ जाएगा नीचे, ऐसे हो जाएगा ये। या इसका नया परिपथ बनाते हैं हम, देखिए R1 और R4, ये R1 और R4 ये तो चले जाएंगे ऊपर, ऊपर चले गए, ठीक है बेटे। और ये वाला R2 और R3, R2 और R3 ये आ गए बच्चों नीचे, ठीक है बेटा। R2 R3 जब ऐंठन खोली, ऐंठन थी, ऐंठन हटाई, ज्यादा ऐंठ में ना रहे, इसको हमने कहा ऐंठ में ना रहे, हट, तो इसे हटाया, नीचे ले आए, ये वाला नीचे वाला ऊपर पहुंच गया। तो R1 R4 ऊपर आ गए, R2 और R3 नीचे आ गए। ये देखिए बेटे, R2 R3, ठीक है। अब देखा आपने, R1 कितना है 8 ओम, R4 6 ओम, R2 2 ओम, R3 4 ओम, ठीक है। अब आप देखिए बेटे, बताइए R1 और R4 कौन से क्रम में है, श्रेणी में है, एक लाइन में चमक रहे हैं ना। तो ये दोनों कौन से क्रम में है, श्रेणी में है। तो मैं लिख देता हूं इस बात को, क्योंकि R1 व R4 का श्रेणी है ना। तो ये हो जाएगा R फर्स्ट इज इक्वल टू R1 प्लस R4, तो R फर्स्ट इज इक्वल टू 8 प्लस 6, है ना, 14 ओम आ गया बेटे, 14 ओम। अब इस पर आ जाइए, R2 और R3, क्योंकि R2 व R3 का भी श्रेणी है। क्यों है सर श्रेणी, क्योंकि दोनों एक ही लाइन में है। देखो ये दोनों श्रेणी एक बन जाएगा, ये दोनों श्रेणी इनका भी एक बन जाएगा। ये दोनों श्रेणी क्यों है, दोनों एक ही लाइन में है, दोनों में धारा समान होगी, ठीक है। ये दोनों श्रेणी क्यों है, क्योंकि इनमें भी धारा समान है। ऐसे जैसे सपोज कीजिए यहाँ से आई धारा आई, दो भागों में बढ़ गई, I1 I2, तो ऊपर वाले में कौन सी धारा होगी, दोनों में I1, तो I1 को मिला दिया, दोनों को मिलाया, ये आ गया बेटा। अब इसको मिला रहे, है ना, तो R सेकंड आ जाएगा आपका 2 प्लस 4 6 ओम। अब बेटा ये R फर्स्ट ये आ गया ऊपर, R सेकंड आ गया नीचे, ऊपर और नीचे वाले हो जाते हैं समांतर। तो R फर्स्ट व R सेकंड का कौन से क्रम में, समांतर में कौन सा प्रतिरोध आ जाता है लास्ट में, तुल्य प्रतिरोध। लास्ट में कौन सा लिखते हैं बेटा, तुल्य प्रतिरोध। तो ये हो जाएगा बच्चों 1/R इज इक्वल टू 1/R फर्स्ट प्लस 1/R सेकंड। तो 1/R इज इक्वल टू 1/R फर्स्ट 14 प्लस 1/R सेकंड 6। तो ये आ गया बेटे 1/R इज इक्वल टू, एलसीएम आ रहा है 42, 14 3 जा 42, 6 7 जा 42। तो ये आ जाएगा 1/R इज इक्वल टू 10/42। उल्टा कर दो बच्चों, R इज इक्वल टू 42/10। इट मीन्स R इज इक्वल टू 10 4 जा 42, 2 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 उतार लेंगे, 10 2 जा 20। तो बेटा ये आ जाएगा R इज इक्वल टू 4.2 ओम। समझ में आया। अगेन रिवाइज, ये बेटा दोनों श्रेणी में है, तो 8 और 6 14 ओम। ये दोनों भी श्रेणी में है, 4 और 2 6 ओम। अब ये R फर्स्ट और R सेकंड आपस में ये समांतर में है ना, समांतर लिया, एलसीएम 42 आ गया, 14 तिया 42 और 6 सत्ते 42, 13/42 हो गया। उल्टा कर दिया, 42/10, 42 को 10 से भाग कर दो, 10 चौक 40, दशमलव लगाएंगे, है ना, 2 बचे ना, दशमलव लगाएंगे, 0 उतारेंगे, 20 हो जाएंगे, और 10 दूनी 20, 4.2 ओम आ गया। ठीक है, मैं अपेक्षा करता हूं आपके क्वेश्चन अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक और डी पार्ट बच्चों, खंबे वाला सवाल। बेटा इसका पीछे ले जाकर थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना, मैं भूल गया आपको बताना, स्क्रीनशॉट ले लेना जहां पर मैंने मिटाना शुरू किया उससे पहले। अब देखिए डी पार्ट, देखिए बेटे डी पार्ट, वैसे तो ये आपकी समझ में आ गया होगा, कोई जरूरी भी नहीं है। डी पार्ट खंबे वाला सवाल, ये खंबे वाला सवाल मैंने याद होगा कैपेसिटी वाले चैप्टर में भी कराया था, है ना, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी चैप्टर नंबर 4 उसमें भी कराया था, है ना, वहां पर जो कराया था उसी तरीके से होगा। सपोज कीजिए ये 3 रेजिस्टेंस हैं बेटे, ये 6 ओम 6 ओम 6 ओम, ठीक है, बहुत आता है ये एग्जाम में, है ना, एग्जाम में बहुत हल्के क्वेश्चन भी आते हैं।
पेपर जो बनता है उनमें 80% क्वेश्चन बिल्कुल हलवा आएंगे, अगर आप मतलब उन बच्चों के लिए जो पढ़ते हैं, है ना, जो रेगुलर पढ़ते हैं, फिजिक्स आधा ही घंटा रोज पढ़ते हैं, उनके लिए पेपर बहुत इजी आएगा, है ना। और जो पढ़ते नहीं उनके लिए तो हार्ड होगा ही भाई, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं जब नया पे उनके तो ऐसा लगेगा जब ये कहाँ से आ गया टॉपिक, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं, जैसे ये देखिए 6 6 6, ये तीनों प्रतिरोध आपको चमक रहा है श्रेणी में 18 ओम, लेकिन ये ऐसे नहीं आएगा, बीच में खंबे लगा देंगे, ये लो एक खंबा और फिर ये बीच में ये लगा दिया। अब देखिए बेटे इसमें यहाँ से चलेंगे खंबा आ गया, यहाँ से चले फिर खंबा आ गया, यहाँ से चले फिर खंबा आ गया। आप देख रहे हैं खंबा कह रहे हैं हम, खंबा नहीं है, इसको बोलते हैं प्रतिबाधा। प्रतिबाधा मतलब धारा के मार्ग में रुकावट। याद करने के लिए, समझने के लिए मैं बताता हूँ, है ना। खंबा आ गया, जैसे 6 ओम से चले आगे प्रतिबाधा, फिर 6 ओम से चले प्रतिबाधा, फिर 6 ओम से आगे चले फिर प्रतिबाधा। तो आप देखते हैं बच्चों, अगर हम यहाँ से आई करंट फ्लो करें, ये आई, तो आप देखेंगे बेटे यहां पर I1 जाएगी, ऊपर I2 जाएगी, जो कि I2 यहां तक तो बटने की नहीं, इसमें I2 पहुंचेगी। इट मींस क्या हुआ, धारा इन तीनों में धारा अलग अलग होगी, तीनों प्रतिरोधों में धारा अलग अलग होगी, क्योंकि तीनों के बीच में धारा के मार्ग में प्रतिबाधा है। अर्थात इसका जो नया डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा बच्चों, 6 ओम अलग न्यारा रहना पसंद करेगा, अगला 6 ओम ये वाला जो बीच में था वो नीचे आ गया, अगला 6 ओम ये भी नीचे आ गया। ऐसे ये रियल डायग्राम ये था जो इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए एक लाइन में दे दिया, बीच में प्रतिबाधाएं लगा दी, ठीक है। ये 6 ओम, ये भी 6 ओम, ये भी 6 ओम। तो जब भी बेटा इस टाइप का डायग्राम हो तो उसको संशोधित करके ऐसे बना दो, और अब तो कोई भी सवाल कर देगा, बच्चा भी इस क्वेश्चन को कर देगा अब, ठीक है। जिसने हमारे चैनल पर क्वेश्चन करने सीखे हैं वे आराम से कर देंगे। आप देखते हैं R1 R2 R3 कौन से क्रम में है बच्चों, समांतर क्रम में है, और समांतर में 1 में चलेगा, तो 1/r इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, एलसीएम आ जाएगा 6, ऊपर हो जाएगा 1 + 1 + 1, इट मीन्स 3/6, ठीक है। उल्टा कर देंगे तो r इज इक्वल टू 6/3, अर्थात r इज इक्वल टू आ जाएगा 2 ओम, ठीक है बेटे। R इज इक्वल टू 2 ओम इसका नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा। मैं समझता हूं आपके क्वेश्चन बढ़िया समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके बाद बढ़िया से विभवांतर ज्ञात करने वाले क्वेश्चन। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो इसका, उससे ये पता रहेगा आपको किस टाइप से संशोधित करके बनाना है। आगे देखिए बेटे, अब विभवांतर वाले क्वेश्चन, लीजिए भाई। जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया बच्चों, ये एक सर्किट दिया है, ये लो भाई, ठीक है। ये पॉइंट यहां से 2 एम्पियर की धारा भेजी हमने, 2 एम्पियर, ठीक है। ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। क्वेश्चन में कहा ए बी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, ए बी के बीच विभवांतर ज्ञात करो। तो बच्चों विभवांतर ज्ञात करने से पहले आपको पता है मैं 2 बूंद जिंदगी की बीच में देता रहता हूं, ठीक है। लो जी, अब ए बी के बीच विभवांतर निकालने के लिए आपने देखा पहले एक खल्ली पीली कैसे निकाल देंगे भाई विभवांतर। पहले यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा। आप मान लीजिए कुछ भी रेजिस्टेंस, जैसे ये 4 ओम, ये 4 ओम, ठीक है बेटे, और ये आपका है मान लीजिए 2 ओम और ये 2 ओम, ठीक है बेटे। कुछ भी दिए हो सकते हैं, क्वेश्चन में मैंने बताया है संख्याएं क्वेश्चन वाले की मर्जी, समझाना मेरा तरीका, और प्रैक्टिस कितनी करते हो आप वो आप पर निर्भर करता है। अब आप क्या करेंगे, इसमें सबसे पहला काम काउंटिंग कर लो। काउंटिंग पहले बंद घर में होगी, तो बंद घर में ये है भाई दोनों, पहले छोटा घर, पहले छोटे घर में चलते हैं, R1 R2, पहले इन दोनों को एक मिलाएंगे, ठीक है, फिर ये R3। ऐसे भी कर सकते हो आप, तीनों को एक साथ कर लो, ठीक है, क्योंकि तीनों ही आमने सामने हैं। फिर बाहर आए R4, है ना, और विभवांतर ए बी के बीच निकालना। अब आप देखिए विभवांतर के लिए पिछले चैप्टर में जाना होगा, ओम को बुलाना होगा। ओम ने बताया था V बराबर होता है IR, तो क्या चाहिए मुझे,
आर चाहिए, आर माने कुल प्रतिरोध। तो पहले कुल प्रतिरोध निकालेंगे, उसके लिए आप देख पा रहे होंगे यहां से जैसे ये 2 एम्पियर चली, यहां आई, दो भागों में बट गई बेटा, I1 I2। ध्यान देंगे, अब ये जा रही I1, ये जा रही, ये जा रही, ये जा रही, ये जा रही, और यहाँ आई। जैसे ये I1 यहाँ पर आई, क्या हुआ, दो भागों में बढ़ जाएगी, ऊपर चली जाएगी I3 और यहाँ चली जाएगी I4। समझ में आया बेटा? और यहाँ पर ये आ रही है I2। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें तीनों में धाराएं अलग अलग हैं। फिर जैसे ये तीनों धाराएं यहाँ आएंगी, जैसे यहां पर आएंगी, ठीक है, दोबारा ये बेटा आई बन जाएगी, 2 एम्पियर बन जाएगी, यहां पर फिर 2 एम्पियर बन जाएंगे, है ना। टोटल मिल जाएंगे ना सारी तीनों धाराएं। ये तीनों किसका योग है? इसका योग है। तीनों इससे तो बटी हैं, समझ रहे हैं ना आप जो मैं कह रहा हूं। ये मतलब I4 जो है, ये ऐसे भी कह सकते हो आप, I1 गई, यहां पर I3 चली गई, तो यहां पर बचा बेटा I1 माइनस I3, है ना। तो जब I3 और I1 माइनस I3 ये दोनों मिलेंगी तो I1 बन जाएगी, I1 और I2 मिलेंगी तो क्या बन जाएगी, दोबारा I, है ना। यहाँ पर आके फिर ये सेम धारा वही हो जाएगी जो कुल थी। तो आपको क्या करना होगा, इसका कौन सा क्रम ले लोगे, समांतर क्रम। फिर जो आएगा वो इसके साथ कौन सा ले लेंगे, श्रेणी। तो बेटे ऐसे होगा R1 R2 R3 का कौन सा क्रम, समांतर क्रम, समांतर क्रम। तो बेटे इसमें क्या करेंगे, देखिए तीनों का समांतर लिया हमने, R1 R2 R3 का समांतर, 1/R फर्स्ट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है ना। 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2। तो 1/R फर्स्ट बराबर एलसीएम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 दूनी 4, ठीक है। देखिए 4 एकम 4, एक आया, 4 एकम 4, 2 दूनी 4। अब ये आ गया बेटा 1/R फर्स्ट इज इक्वल टू, ऊपर हो गया 2 और 1 3 और 1 4, 4/4, 4 से 4 कट गया, एक बार, एक का उल्टा एक ही होता है, ठीक है। एक को कितनी बार उल्टा कर, देखो एक लिख रहा है, अब मैं एक को उल्टा कर देता हूं, क्या है, एक ही है ना। तो एक को उल्टा कर दो, एक ही होता है। तो R फर्स्ट आ गया। अब R फर्स्ट और R4, अब देखिए जब R फर्स्ट जो आया ये यहाँ आ जाएगा बीच में। अगर मैं अब इसका नया डायग्राम बनाऊं तो वो ऐसे बनेगा, ये रहा R फर्स्ट एक आया है, और R4 ये है बच्चों, ये R4 है, ये 2 ओम। आप देख पा रहे होंगे बेटा R फर्स्ट और R4 कौन से क्रम में है, श्रेणी में है, एक ही लाइन में है। तो R फर्स्ट व R4 का श्रेणी में तुल्य प्रतिरोध तो ये हो जाएगा बेटा, ऐड कर दो, श्रेणी में ऐसे ही ऐड हो जाता है R फर्स्ट प्लस R4। तो R इज इक्वल टू, R फर्स्ट कहाँ है, ये रहा 1, R4 जल्दी आ 2, तो R इज इक्वल टू 2 और 1 3 ओम। ये बेटा नेट रेजिस्टेंस आ गया, कुल प्रतिरोध। इसके बाद अब हम चलते हैं जो हमें निकालना, क्या निकालना, विभवांतर। तो इसलिए AB का विभवांतर, ओम को बुलाओ, V बराबर IR। तो V बराबर I कहाँ है बच्चों, ये रहा 2, R कहाँ है 3, 2 3 6, V बराबर 6 क्या, वोल्ट। समझ में आ गया बेटा? तो इस टाइप से आप निकालते हैं विभवांतर। तो कोई भारी काम नहीं है, नेट रेजिस्टेंस निकालिए और फिर विभवांतर निकल जाएगा। लेकिन बेटा कभी कभी ऐसा भी होता है कि अलग अलग प्रतिरोधों में विभवांतर पूछे, है ना, इसमें अलग पूछेगा, इसमें अलग, इसमें अलग। उसके लिए पहले आपको समझना होगा किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम आएगा अगले चैप्टर में, ठीक है। तो जब आप उससे अलग अलग प्रतिरोध में धारा निकालनी सीख जाएंगे, ये जो धाराएं हैं ये निकलती हैं किरचॉफ के नियम से, तो फिर आप इसमें अलग विभवांतर निकाल सकते हैं, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, सब में अलग अलग विभवांतर निकाल सकते हैं, बशर्ते आप पर सब में पहले धाराएं निकालनी आती हों। और अलग अलग प्रतिरोधों में धाराएं निकलती हैं किरचॉफ के नियम से, ठीक है बेटा। तो जो अलग अलग प्रतिरोधों का विभवांतर निकालना है वो आप अगले चैप्टर में सीख जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो बेटे, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं भूल जाता हूं बताना, स्क्रीनशॉट अपने आप ले लिया करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत पूछा जा रहा है आजकल, क्योंकि मैंने बताया पेपर बहुत आसान आता है उन बच्चों के लिए जो पढ़ते हैं, है ना। पेपर बहुत हार्ड आता है उन बच्चों के लिए जो घर नहीं पढ़ते, है ना, या पढ़ते पढ़ते, जैसे मैंने बताया आज तुम्हें पढ़ने के 2 तरीके। देखिए यूट्यूब पर अगर पढ़ना है और बेस्ट पढ़ना है, यूट्यूब पर
तो आप किसी भी चैनल पर समझ जाएंगे पढ़ा हुआ। जहाँ तक मुझे लगता है कोई भी चैनल अगर बनता है, किसी में तरीका है पढ़ाने का, जज्बा है, तभी वो YouTube पर शुरू करेगा पढ़ाना, तो उस पर आता है पढ़ाना, ऐसी बात नहीं है। वो बात दूसरी है कि बच्चे कितने सेटिस्फाई होते हैं, बच्चों के कैसा समझ में आता है। अब उसमें क्या है बच्चों, YouTube पर समझने के लिए 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, सपोज कीजिए 30 मिनट की वीडियो है, तो आपको 30 मिनट बिल्कुल मोबाइल में उसी चैनल पर रहना है। एक बात, बीच में व्हाट्सएप मैसेज आ जाते हैं तो आप क्या करते हो, पहले देखेंगे किसी का आ गया भाई, है ना, कोई आपका फ्रेंड है उसका मैसेज आ गया, तुरंत जो है एकदम वीडियो को पॉज करेंगे और वहाँ पर जाएंगे, पहले उसका मैसेज देखेंगे व्हाट्सएप पर, फिर बाद में मन करा तो आगे, अन्यथा क्या हुआ, 1-1.25 घंटे उधर ही फिर मैसेज चैटिंग चल गई और लगा टाइम जो है वीडियो 30 मिनट की थी और 1.5-2 घंटा लग गया। फिर आप जाकर बोलते हैं अपने गार्जियन से या किसी से भी बताते हैं अपने फ्रेंड से कि यार YouTube पर समझ में तो आता है पर वीडियो देखने में टाइम बहुत लग जावे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप YouTube पर पर्टिकुलर नहीं रुके हैं। जब वो 30 मिनट के है तो टाइम 1.5 घंटा क्यों लग रहा है, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि बीच में आप और सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं। तो इससे बचिए, आप कितने भी सोशल मीडिया चलाइए, देखिए ज़्यादा नहीं चला। वैसे 12th में मैं इस चीज़ की राय नहीं दूंगा, है ना, थोड़ा मनोरंजन की बात अलग हो जाती है। आधा 1 घंटा आपने जो है व्हाट्सएप फेसबुक पे अपना टाइम व्यतीत कर लिया, है ना, वो भी मेरे हिसाब से 12th में इतना रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है, गलत है। अगर आप जो है YouTube को इस्तेमाल कर रहे हैं पढ़ाई के लिए तो बेस्ट है, ठीक है। और उस 30 मिनट में आपको केवल YouTube पर ही रहना है, चैनल पर रहना है जिस पर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। वैसे मेरे पर पढ़ रहे हैं, प्रयास करो मेरे से समझने का। जब आप समझोगे ना, मेरे चैनल पर रहोगे, 2-4 दिन स्टे करोगे, है ना, वीडियो देखेंगे 2-4, तो 100% बेटा मैं गारंटी लेता हूँ जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ आपके ज़रूर सारा समझ में आएगा मेरा पढ़ाया हुआ, ठीक है। और आगे एक तो ये रूल हो गया। दूसरा जो आप बिल्कुल नहीं करते हो वो जरूर करना शुरू कर दो, कॉपी प्लस पेंसिल। कॉपी पेंसिल लेकर बैठें। जो बच्चे कॉपी पेंसिल लेकर बैठेंगे, अब कॉपी पेंसिल लेकर बैठना है, उनको बैठे रहें, ये नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कॉपी पेंसिल लेकर बैठें और साथ साथ में जैसे ही मैंने डायग्राम बनाया वीडियो पॉज करें और तुरंत जो है क्वेश्चन को करना शुरू कर दें। न्यूमेरिकल को प्रयास करें, पहले आप खुद करें, अगर बाई चांस कहीं पे अटकता है तब वीडियो देखें, ठीक है। तो 30 मिनट की वीडियो बजा ज़्यादा 50 मिनट में 55 मिनट में हो जाएगी। ट्यूशन भी तो आप 1 घंटे पढ़ते हो, तो समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मतलब एक तरह से नोट्स तैयार कीजिए अपने, भले ही आप ऑफलाइन भी ट्यूशन पढ़ते हैं, हालांकि अब तो लॉकडाउन चल रहा है, पर फिर भी बाई चांस आप लॉकडाउन में भी अपने आसपास में, है ना, या किसी अपने गार्जियन से पढ़ते हैं और साथ में YouTube का सहारा ले रहे हैं, वहाँ पर नोट्स बना रहे हैं, तो इनके भी अलग आप नोट्स बनाइए, है ना। यहाँ पर जो मैं पढ़ाता हूँ उसको पर्टिकुलर आप करते चलिए बेटे, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, बच्चों मैंने कल भी बताया था आपको, जैसे ही मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो मैं जल्दी एक टाइम टेबल निर्धारित कर दूंगा। उसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको लाइव पढ़ाया जाए, है ना, डेली या हफ्ते में 5 क्लास 4 क्लास मैं आपको लाइव दूं, उसमें आपकी एक रूटीन बन जाएगा, है ना। तो इसलिए मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, बच्चों में बताइए। अगर आपको देखिए उनके समझ में आएगा, आपके भी मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मुझे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपके समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं ज़बरदस्ती ठोक नहीं रहा हूँ, मुझे पता है कि आपके समझ में आ रहा है। आप औरों से भी ऐसे ही मेरी वीडियो को शेयर करें, उन्हें चैनल पे जुड़वाएं। जैसे ही बच्चे जुड़ जाएंगे मैं लाइव आपकी क्लासेस शुरू कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन जो बहुत पूछा जाता है और बहुत आसान है, उन्हें कहा 4 ओम के 3 प्रतिरोधों को कैसे जोड़ें कि तुल्य प्रतिरोध 6 ओम प्राप्त हो जाए। ये क्वेश्चन आ गया भाई, तो आप कैसे करेंगे देखिए इसको। 4 ओम के 3 प्रतिरोधों को कैसे जोड़ें कि तुल्य प्रतिरोध 6 ओम आ जाए। 4 ओम के कितने प्रतिरोध हैं? 3 हैं, इन्हें जोड़ना है और आंसर क्या लाना है? 6। तो इसमें वो बच्चा राजा बनेगा ऐसे क्वेश्चन में जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है ना। जो मुजवानी उंगलियों पर कैलकुलेशन कर देता है वो बहुत आराम से इस टाइप के क्वेश्चन कर देगा, और जो नहीं कर पाता है
ओरली क्वेश्चन, तो वो रफ का प्रयोग करें। रफ पर पहले करके देखें। पहले देखना है 4 ओम के 3 प्रतिरोध, 4 4 4, ठीक है, ये 3 है, इन्हें कैसे भी जोड़ो और उत्तर लाओ 6। तो आपको क्या करना होगा, पहले इन दोनों को हम जोड़ते हैं अपोन में। शुरुआत के 2 अपोन में जोड़ के देखता हूं मैं, मीन्स पैरेलल में लेता हूं मैं। 1/r फर्स्ट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4, एलसीएम 4, 1 और 1 2, 2 कम 2, 2 2 जा 4। तो बच्चों आर फर्स्ट इज इक्वल टू आ गया 2 ओम, 2 ओम आ गया बेटे। जब शुरुआत के आपने 4 और 4 समांतर में लिए तो आपने देखा 2 आ गया। अब जो तीसरा बच रहा ये वाला, इसको जोड़ दो इसके साथ श्रेणी में, तो आर फर्स्ट व R3 का कौन सा क्रम ले लेंगे, श्रेणी। तो R इज इक्वल टू 2 + 4 कितना आ गया, 6। ठीक है, आपको देखने में क्वेश्चन बड़ा आसान लग रहा होगा, अरे ये तो नहीं है, लेकिन बेटा ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉम्पिटिटिव में आता है ना, आपके एग्जाम में भी आता है। बहुत बच्चे और इसके गलत भी करके आते हैं। आपको आसान लग रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे कर आए इस क्वेश्चन को, इसमें भी बहुत अटकेंगे। तो आपको देखना है 4 4 ओम के 3 प्रतिरोध, R1 R2 R3, R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर 4 ओम। अब आपको कह रहा है कैसे जोड़े कि तुल्य प्रतिरोध 6 आ जाए। तो आपको क्या लिखना है, 2 R1 व R2 व R1 को, चलो R2 लिख रहा पहले, मैं तो इससे ही खुश हूं। R2 व R1 को समांतर में लेकर इस समायोजन को, समायोजन मतलब जो इन दोनों का बना को R3 के साथ श्रेणी में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 6 ओम आ जाएगा। ठीक है, कैसे पता चल रहा, अभी जोड़ के तो दिखाया भाई। पहले R1 R2 समांतर लिए तो 4 और 4 का समांतर 2 आ गया, फिर जो आया वो R3 के साथ श्रेणी लिया, 6 आ गया जो हमें लाना था। अभी यहाँ पर नंबर नहीं मिलेंगे, इसके नंबर मिलेंगे चित्र से। मैंने क्वेश्चन में एक बात लिख दी, छोड़ दी है, यहाँ पे ये भी बताएगा परिपथ द्वारा समझाइए, परिपथ से समझाओ, मतलब परिपथ बना के बताना है इसको बेटा, नंबर जब भी मिलेंगे। तो परिपथ बना दो भाई, R2 और R1 को समांतर में ले दो, ये लो जी, R1 R2 ये ले दिए बेटा समांतर में। R1 कितना है, 4 ओम। अब वैसे इसे 2 बूंद जिंदगी की चाहिए, पर मैं डालूंगा नहीं, बाद में डालता हूं क्योंकि क्लास खत्म होने वाली है। R1 4 ओम, R2 4 ओम, ठीक है, दोनों पैरेलल। और एक और बच रहा है R3, ये भी 4 ओम, ये लो जी R3 ये भी 4 ओम, ये आ गया बेटा। अब ए बी, तो देखिए बेटे, इसका और इसका समांतर R फर्स्ट वो बीच में आ जाएगा, फिर जो आएगा वो इसके साथ श्रेणी 6 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ले लिया। अब मैं अपेक्षा करता हूं आपके आज का पढ़ाया हुआ आपके बढ़िया समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम नया पाठ लेकर आएंगे, किरचॉफ के नियम। मैंने कल भी बताया था, जो नहीं पढ़ेगा किरचॉफ उसका हो जाएगा, नहीं गलत बात, उसका नहीं होगा स्विच ऑफ, लेकिन फिर भी प्रयास करें बच्चों किरचॉफ पढ़ने के नियम पढ़ने का। वे मैं बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा। किरचॉफ का नियम दूसरे लेक्चर में आएगा, पहले लेक्चर में हम लेंगे विद्युत सेल, आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल विभवांतर, ये सब चीज़ें मैं अगले लेक्चर में, अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 में पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।